हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि 5 नंबर पक्का है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर आएगा। तो हम ग्राफ विधि द्वारा बनाना सीखेंगे। तो ये 4 से 6 नंबर में आएगा। इसके पहले दोस्तों हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है, वास्तविक संख्याएं और बहुपद। वास्तविक संख्याओं से भी 4 से 6 नंबर का प्रश्न आएगा और बहुपद से भी 4 से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। दोस्तों अगर आपने अभी उससे नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को देख ले, जिससे आपका 10 से 12 नंबर सिक्योर हो जाए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम सीखेंगे ग्राफ द्वारा कैसे हल करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पहले समीकरण युग्म बनाना है और उसको ग्राफ के द्वारा हल करना है। तो आज हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है दोस्तों। आप इसे अच्छे से देखो, समझो, और कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताना, हम उसका आंसर देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया। तो अब हम एक्स वाई मानेंगे और कंडीशन के हिसाब से उस समीकरण बना के उसको ग्राफ द्वारा हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए। हल। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? ये 10 विद्यार्थी, हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जितने भी लड़के होंगे उससे 4 अधिक होगी लड़कियों की संख्या, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x है, x है, तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कों की संख्या y है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास 2 शर्त हैं, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या हो रहा है, टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x और y 10 के बराबर हो गया, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, यानी कि जो लड़की की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हमने x माना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, y प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको लिख लो यहाँ पे, प्रथम शर्तानुसार हमने जैसे लिखा था ना, यहाँ पे अब लिख लो। चलिए हम लिख देते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप करने से अच्छा होता है। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, इसको लिख लेना, मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ग्राफ विधि से हल करना है दोस्तों। तो कैसे करते हैं, अब लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, हम x और y के मान अपने से रखेंगे और उसको ग्राफ खींचेंगे, जैसे मैं बताता हूँ। एक ऐसे डब्बा बना लेना आप,
ठीक है, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। कम से कम 2 मान हम बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर 2 बिंदु पता हो हमें तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ज़्यादा भी बना सकते हो लेकिन कम से कम 2 चाहिए हमें। लाइन खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की ज़रूरत होती है। चलिए अब देखो, हम यहाँ पे x और y को हमें 10 लाना है, तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो x और y का मान आए वो पूर्णांक में आए, ताकि वो हम ग्राफ आसानी से खींच सके। अगर वो फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा, तो हमें दिक्कत होगी खींचने में। खींच तो हम तभी सकते हैं लेकिन हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम ऐसा मान रखेंगे जिससे x और y दोनों का मान पूर्णांक हो। जैसे कि x का मान हम कुछ रख देंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो y का मान निकाल लेंगे। चलो हम x का मान 4 रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। और ये जो मान आप रखोगे दोस्तों, ये बिंदु कुछ भी हो सकता है लेकिन ग्राफ का जो लाइन होगा वो एक ही होगा, कोई कुछ भी मान रख ले। तो अगर देखो हम पहले समीकरण में x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो मान लो कि अगर हम 4 रखते हैं, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना होगा। ये 4 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो 10 माइनस 4 बराबर 6 आएगा, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ऐसे ही मान लो हम कुछ भी मान लेते हैं, 0 1 2, चलो 2 ही मान लेते हैं, x की मान 2 मान लेते हैं। तो अब देखो इधर x की मान 2 रखेंगे तो इधर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो y का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 बिंदु मिल गए x और y के इस समीकरण के। इसी तरीके से हम समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, हमारा समीकरण 2 देखो क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, चलो लिख लेते हैं इधर। ठीक है, ऐसा ही एक हम डब्बा बनाते हैं, ठीक है। चलो हम इससे लिख देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब x y की वैल्यू इसमें भी हम कुछ रख सकते हैं, लेकिन वही बात, ऐसा रखो x और y की वैल्यू जो कि पूर्णांक हो, जिससे हमें ड्रॉ करने में अच्छा लगे। जैसे 0 भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बस पूर्णांक आना चाहिए। चलो हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं। तो अभी समीकरण को देखो दोस्तों, x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो अगर हम x के मान 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। तो ये y इधर रहेगा और 4 इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो गया -4। ठीक है, इसी तरीके से चलो इसका भी मान 2 रख देते हैं x का। तो अब इसमें x के मान में 2 रखो, ये 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो अब चलो एक बार देख देते हैं, रफ वर्क करते हैं। 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो यह y इज इक्वल टू 2, ये प्लस 4 है तो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो यह y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो चलो हम y इज इक्वल टू -2 ले लिए। अब देखो दोस्तों, हमारे ये पॉइंट हो गए पहले समीकरण के लिए 4 6, दूसरा पॉइंट हो गया 2 8, दूसरे समीकरण के लिए 0 -4 2 -2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हमें ग्राफ खींचना है। आधा काम हमने कर लिया, आधा काम हम इस ग्राफ पेपर पे खींचेंगे। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, आपका हो सकता है इससे थोड़ा छोटा हो, बड़ा हो, या जैसा भी हो, हमें बस ग्राफ खींचना है। ग्राफ हमें ऐसा खींचना है जो कि x और y की वैल्यू, पहले तो आप कोऑर्डिनेट ऐसे बना लो, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलो मान लो हम इधर खींचते हैं, हम रेड पेन से खींच रहे हैं। आपको एग्जाम में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ब्लैक से खींचे, ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, और हमने ये एक और खींच दिया इधर से,
ये दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारा होता है दोस्तों एक्स एक्सिस, एक्स प्लस, ये होता है एक्स निगेटिव, ये होता है हमारा वाई प्लस, ये नीचे होता है वाई निगेटिव। ठीक है, हमने इसको खींच दिया। अब देखो, जो इक्वेशन हमने हल किया था वो इक्वेशन की वैल्यू देखनी है हमें। हमें कितना आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है 4 6। तो अब देखो ग्राफ में 4 6 और 2, पहले 4 6 देखते हैं, ये 4 6 फिर आपको बताएंगे। अब देखो एक्स एक्सिस में +4, मान लो कि ये एक कंधा है, एक है, तो इसको हम लिख देंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, जितना भी रहने दो। ये वाई में लिख देंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें निगेटिव वाले में भी लिख देंगे। ये -1 हो जाएगा, ये -2 -3, इस तरीके से ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, हमें देखना कितना था, 4 और 6। ठीक है, तो x में 4 जाओ, 1 2 3 4, ये पॉइंट मतलब 4 इधर है, और y में 6 जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये कहीं आ रहा है। ठीक है, 4 के सामने ये 6 इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 6। चलो इस पॉइंट को लिख लेते हैं 4 6। x पे 2 है, y पे 8 है। अब देखो x पे 2 है, y पे 8 है, 8 इधर आया है ना, 8 इधर है, ये 8 है, तो 2 और 8 हो गया ये। ठीक है, इसको हमें अब लाइन खींच देना है। इन दोनों को मिलाते हुए हमें एक लाइन खींचना है दोस्तों। ये कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, 2 और 8 है, हाँ। ठीक है दोस्तों, हमने ये मान लिया ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये समीकरण जो हमारा था, ये क्या था, पहला समीकरण हमारा x + y = 10। चलो आप इसको लिख लो इस लाइन पे, x + y = 10। इसी तरीके से हमारा दूसरा समीकरण का पॉइंट क्या था, ठीक है, 0 - 4, पहले 0 - 4 देखते हैं। ठीक है, ये देखो 0, x 0 और y -4, तो कहीं इधर आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है 0 - 4, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा, और दूसरा है 2 - 2, x 2 y -2, 2 - 2 इधर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको मिलाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया, आपने पॉइंट लिखा, इसका 2 - 2 लिख दीजिए, 2 - 2। और इसका जो हमारा समीकरण है वो क्या था दोस्तों, x = y + 4, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, कहीं पे लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख, x = y +
4, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा कट पॉइंट है जहाँ पे काटता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो देखो x कहाँ पे काट रहा है, x का 7 पे काट रहा है, और y का कहाँ पे काट रहा है, y का 3 पे काट रहा है। तो ये 7 और 3 जो पॉइंट है इसको आप हमने पी क्यू, इसको आर एस मान लो, आर एस, इसको पी क्यू आर एस, इसको टी मान लो या कोई भी पॉइंट मान लेते हो। टी पॉइंट पे 7 3 है, तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ तक आपको दोस्तों होप समझ में आई होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। कौन से पॉइंट पे, इस टी पॉइंट पे। तो अब हम इसको अपने इसमें लिख देंगे जहाँ पे हम ग्राफ आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे अब देखेंगे, लिखेंगे चूँकि प्रतिच्छेदन बिंदु टी कितना है, 7 3 है। तो 7 क्या है, x क्या है, लड़कियों की संख्या, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर y बराबर 3। दोस्तों ये रफ वर्क है, आप इसको चाहो तो ऐसे काट दो, हमने आपको समझाने के लिए ये रफ वर्क किया था, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, कैसे ग्राफ द्वारा हल करते हैं। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊंगा। और इसका अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, समझें, और अगले वीडियो में हम इसका अगला क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।